दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक राजनीति को लेकर। लगभग एक महीना होने जा रहा है नायब सैनी को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और इस एक महीने के अंदर नायब सिंह सैनी मान लीजिए हरियाणा के अधिकांश जिलों में जो उनके स्वागत समारोह है वो हो चुके हैं। दमादम है नायब सिंह सैनी। कार्यभार संभालने के बाद से लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर वो पलवल जिला घूम लिए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कई जिलों में, मतलब उनके कमोबेश अधिकांश जिलों में जो स्वागत के कार्यक्रम हो चुके हैं। और इसके साथ साथ लगे हुए हैं नायब सैनी अब संगठन को नया रूप देने में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी एक ही बात है, जेपी नड्डा साहब से मिलके आ चुके हैं संगठन को जो नई दिशा देनी है उसके बारे में बात करने के लिए। और इन सब के बीच सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नीचे से लेकर ऊपर तक जारी है। चर्चा यह है कि तीनों महामंत्री तो बदलने का नंबर आ चुका है, किसी भी दिन घोषणा हो सकती है। तो हमने कभी कहा कि आपसे बात कर लें, बता दें कि आखिर कौन बन सकते हैं संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या कोई और पार्टी हो, महामंत्री का जो पद होता है महासचिव का बड़ा पद होता है। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नए महामंत्री कौन हो सकते हैं, चर्चा में आपके साथ इस विषय को लेकर के हूं। इसके साथ साथ आपसे ये बात भी करूंगा कि क्या जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। जिलाध्यक्ष बदले जाते हैं तो कितने जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, क्या धनखड़ साहब की सारी टीम बदली जाएगी और या फिर कुछ चेहरे बदले जाएंगे। ज्यादातर स्थानों पर जो है कहीं विधायकों की जिलाध्यक्षों से नहीं बनती, कहीं जिलाध्यक्ष अपनी अपनी चलाते हैं, कहीं जो जिलाध्यक्ष बने हुए हैं वो क्योंकि धनखड़ साहब के बनाए हुए हैं तो वो वहां पर भी रार की बात चलती थी। तो पहले अगर बात कर लें प्रदेश के महामंत्रियों की, तो 3 महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी में जो 3 महामंत्री हैं उनके अंदर मोहनलाल जी महामंत्री हैं, विधायक हैं, वैसे तो पार्टी के महामंत्री हैं। दूसरे महामंत्री हैं वेदपाल जी और तीसरे महामंत्री हैं पवन सैनी। जो मोहनलाल जी हैं सोनीपत जिले से आते हैं, जो पवन सैनी है कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले से ही प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, और तीसरे वेदपाल जी हैं कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं। ये 3 महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अब चर्चा है कि सबसे पहले इन महामंत्रियों को बदला जा रहा है। तो इन 3 महामंत्रियों के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महामंत्री के नाम पर कौन आ सकते हैं, इन पर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। बात यह भी चल रही है कि क्या कोई जाट समाज से भी होंगे या सभी नॉन जाट होंगे, क्योंकि जो पहले वाले बने हुए हैं वो तीनों के तीनों नेता नॉन जाट समुदाय से आते हैं। और अब जिन नामों पर चर्चा चल रही है, जो 3 नए महामंत्री हो सकते हैं, उनके अंदर आप मान लीजिए कि एक नाम तो जवाहर यादव जी का चल रहा है। जवाहर यादव किसी परिचय का मोहताज है नहीं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मनोहर लाल जी की नजदीकी टीम में शामिल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी के अंदर उनका जो वजन रहा है, जो वजूद रहा है, आप मान लीजिए कि 2014 से पहले टीवी की डिबेट्स में दिखा करते थे जवाहर यादव जी। 2014 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी बनकर के सीएम ऑफिस के अंदर पहुंच गए। सीएमओ के अंदर कुछ विवाद की बातें आई, विधायकों से भी कुछ बात हुई, अधिकारियों से भी कुछ बात हुई, कुछ आरोप प्रत्यारोप की बात भी चली, तो जवाहर यादव जी को वहां से भेज दिया गया, यानी कि उस समय उनकी छुट्टी हो गई या उन्होंने रिजाइन दे दिया था, सब कुछ म्यूचुअल। उसके बाद में उनको बना दिया गया हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन। और बाद में जब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो उस समय वो प्रचार प्रसार का सारा महत्वपूर्ण कार्य देखते थे। 2019 के चुनाव में मनोहर पार्ट 2 की वापसी हुई। मनोहर पार्ट 2 शुरू हुआ तो उसके बाद में कुछ समय तक तो नेपथ्य में रहे, अब काफी समय पूर्व से ही वापस आ गए थे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी बनकर के। मुख्यमंत्री के ओएसडी रहते फिर से पूरा दायित्व संभाला हुआ था, कार्यभार पूरा उनके पास था। और अब पिछले दिनों में चर्चाएं चली कि जवाहर यादव तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और जिस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस सीट की नाम चर्चा में चलता है, उस सीट का नाम है बादशाहपुर। निर्दलीय विधायक है बादशाहपुर से, वर्तमान में राकेश दौलताबाद सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और इस बादशाहपुर पर मन डोला था ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी, प्रदेश अध्यक्ष रहते बड़ा नाम चला था कि धनखड़ साहब बादशाहपुर की तरफ देख रहे हैं। अब जाने क्या क्या बातें रही कि धनखड़ साहब की तो रुखसती हो गई और अब जवाहर यादव भी रिजाइन दे करके
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से ओएसडी पद से रिजाइन दे चुके हैं। रिजाइन मंजूर हो गया है। बता रहे हैं चुनाव की तैयारी है और एक बड़ी चर्चाएं हैं कि जवाहर यादव नायब सैनी के एक महामंत्री हो सकते हैं। तो पहला नाम हमने आपको कहा जवाहर यादव का। हालांकि यादव समाज से एक नाम और भी चला, मनीष यादव का नाम भी आता था। पिछले दिनों में वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के और आजकल फरीदाबाद जिले के प्रभारी भी हैं। लेकिन अगर यादव लॉबी में बात जाएगी तो आप मान लीजिए कि जवाहर यादव बहुत मजबूत पड़ते हैं। तो पहले महामंत्री तो जवाहर यादव हो सकते हैं। दूसरा जो बनाया जाना है, क्योंकि पवन सैनी जो आते हैं वो कुरुक्षेत्र जिले के हैं और माना जा रहा है कि कुरुक्षेत्र जिले के होने के चलते, क्योंकि नायब सैनी भी कुरुक्षेत्र जिले के हैं, पवन भी सैनी है, नायब भी सैनी है, दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, तो माना यह जा रहा है कि नायब सैनी वाली जो टीम में पवन सैनी नहीं रहेंगे महामंत्री अब। और पवन सैनी के स्थान पर कौन हो सकते हैं, क्योंकि एक मोहनलाल जी की भी बात चल रही है कि वो भी नहीं रहेंगे। मोहनलाल जी की चर्चा तो ये है कि वो शायद उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़वाने की बात चलती है कई बार इंटरनल। हालांकि मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक हैं, नवरत्नों में शामिल हैं मोहनलाल जी, लेकिन प्रदेश के महामंत्री पद से उनको हटाया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है। और जो दूसरा नाम महामंत्री पद के लिए चला, चर्चा है कि वो ब्राह्मण समाज के नेता किसी को लिया जा सकता है। यानी कि सैनी के स्थान पर ओबीसी के स्थान से तो आ गए जवाहर यादव, और अगर अगला नाम आता है ब्राह्मण, अगर मोहनलाल जी नहीं है तो मोहनलाल जी के नाम पर जो नाम चलता है उस पर बड़ी चर्चाएं हैं कि उसमें लिया जा सकता है किसी ब्राह्मण समाज के नेता को, और चर्चा उसमें मुकेश गौड़ के नाम की ज्यादा है। हालांकि पिछले दिनों अजय गौड़ का नाम भी चला था। अजय गौड़ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव थे। 2019 में उनकी एंट्री हुई थी सीएमओ के अंदर और बाद में उनकी रुखसती भी हो गई लगभग अब से 1 साल पहले। तब से मान लीजिए कि सरकार और संगठन दोनों के अंदर वैसे तो खाली है, चलती ठीक ठाक है, उनकी असर ठीक है। कृष्णपाल गुर्जर के भी नजदीकी हैं, मनोहर लाल जी के भी नजदीकी हैं। नाम अजय गौड़ का भी चला था, लेकिन बताते हैं कि अजय गौड़ के नाम पर कट्टा लग गया है और अगला नाम चला है मुकेश गौड़ का। मुकेश गौड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा मोर्चा के कभी अध्यक्ष भी रहे हैं, कभी बड़े नेता भी रहे हैं, अच्छा उनके पास पदभार भी रहा है। और अब मुकेश गौड़ का नाम बड़ा चर्चा में है कि मुकेश गौड़ को लिया जा सकता है प्रदेश के अंदर महामंत्री के तौर पर। अब अजय गौड़ हो सकते हैं या मुकेश गौड़ हो सकते हैं। हालांकि मुकेश गौड़ की चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं आजकल, लेकिन यह जरूर है कि एक ब्राह्मण समाज से एक नेता इसके अंदर आएंगे। और जो तीसरा नाम चल रहा है, तीसरे नाम पर नाम लिया जा रहा है कि कृष्ण बेदी को बनाया जा सकता है। कृष्ण बेदी दलित समाज के बड़े नेता हैं, पिछली सरकार में विधायक थे, शाहबाद के विधायक हुआ करते थे, मंत्री थे। चुनाव 2019 में हुआ तो चुनाव हार गए। चर्चाएं कई बार उनकी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चली कि सिरसा से या अंबाला से वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं। और अब चर्चा ये है क्योंकि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर वो भी थे, 2019 का चुनाव हारने के बाद से उनका भी रिजाइन हो चुका है और चर्चा है कि तीसरे महामंत्री वो भी हो सकते हैं। तो ये तीनों नेता तो आते हैं जाट, नॉन जाट समाज से। एक चर्चा ये भी है कि किसी जाट समाज के नेता को भी लिया जा सकता है। अगर जाट समाज से लिया जाता है तो कौन हो सकते हैं? एक नाम हिसार के जिलाध्यक्ष हैं भूपेंद्र, उनका नाम भी बहुत चर्चाओं में है कि क्या उनको ले सकते हैं, क्योंकि वो कभी नजदीक भी रहे हैं मुख्यमंत्री के, कैप्टन भूपेंद्र। दूसरा नाम विजेंद्र दलाल का भी चला। विजेंद्र दलाल भारतीय जनता पार्टी के कभी जिलाध्यक्ष रहे हैं झज्जर के, जब सुभाष बराला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये नाम भी चले। इसके अलावा कोई और नाम भी हो सकते हैं प्रदेश महामंत्री के पद पर। विजेंद्र नेहरा हैं, फरीदाबाद से आते हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनका भी कहीं थोड़ा बहुत नाम चल सकता है कि प्रदेश महामंत्री के तौर पर उनको भी ले लिया जाए अगर जाट समाज से लिए जाते हैं। तो अगर नॉन जाट से लिए जाते हैं तो आप मान लीजिए कि हमने आपको बताया जो लगभग नाम तय हो सकते हैं वो जवाहर यादव के हो सकते हैं, मुकेश गौड़ का हो सकता है और इनके साथ साथ नाम हो सकता है कृष्ण बेदी का। और अगर जाट समाज से लिए जाते हैं तो कैप्टन भूपेंद्र हो सकते हैं, विजेंद्र दलाल हो सकते हैं, विजेंद्र नेहरा हो सकते हैं। ये नाम जाट समाज से भी आते हैं। ये जरूर तय है कि नायब सैनी की जो नई टीम बननी है, जो प्रदेश के पदाधिकारियों वाली टीम है, वो उसका नाम बहुत जल्दी सार्वजनिक हो सकते हैं। और अगर बात आए जिलाध्यक्षों की तो जिलाध्यक्ष भी बदले जाने की बात चलती है। फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा है, हालांकि तो सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, उनका नाम बदला तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन चर्चा उनके नाम की भी होती है क्योंकि लगातार 2 योजना अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर फरीदाबाद के साथ साथ पलवल जिले से देखें
तो चरण सिंह तेवतिया अध्यक्ष हैं। हालांकि सौम्य व्यक्तित्व है, अच्छा काम करते हैं, पार्टी को खूब बढ़िया से संभाला है, लेकिन बताते हैं दीपक मंगला जी को वो रास नहीं आते जो पलवल के विधायक हैं। अपने नाम कई बार उन्होंने चलाए। हालांकि लगता नहीं है चरण सिंह तेवतिया का भी बदला जाए, क्योंकि पिछले दिनों जब नायब सैनी पलवल दौरे पर आए थे तो वो चरण सिंह तेवतिया के कामकाज से काफी खुश दिखे थे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री पिछले दिनों थे तो एक ऐसा इंसिडेंट था, कभी आपसे फिर चर्चा करूंगा, जिसके बाद ये भी तय हुआ कि वो जो खनक विधायक जी की थी वो है नहीं अब, इसलिए चरण सिंह जी का नाम लगता नहीं कहीं हट जाए। और वैसे भी जो दीपक मंगला जिन नामों को बताया जाता है, चलाने की बात करते हैं, तो वो लोग, उनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आता कि जिसको जिलाध्यक्ष पद के तौर पर देख लिया जाए। अगर जिलाध्यक्ष बदला भी जाता है पलवल का, तो मान लीजिए कि जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि जाट समाज से आते हैं चरण सिंह तेवतिया, तो पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि बदले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर बदला जाता है तो फिर यह भी मान लीजिए कि कोई जाट समाज से ही नेता हो सकते हैं जिनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। पिछले दिनों बड़ा नाम चला कि अगर चरण सिंह तेवतिया जी को हटाया भी जाता है तो क्या फिर केहर सिंह रावत जो पूर्व विधायक हैं वो हो सकते हैं। हालांकि केहर सिंह रावत मना करते हैं। अजय डागर हैं, धतीर गांव के हैं, गिरिराज डागर जो पूर्व में जिलाध्यक्ष थे, उनके सुपुत्र, उनका भी नाम चला। लेकिन हम आपसे फिर भी कह रहे हैं कि जाने किस प्रकार का माहौल बनता है कि किसको जिलाध्यक्ष पद का ताज मिलता है, चरण सिंह ही रहते हैं या बदले जाते हैं। चर्चा बदले जाने की कम है। गुरुग्राम जिले के अध्यक्ष के ऊपर भी चर्चा चली, गार्गी कक्कड़ का भी नाम चला कि उनको भी बदला जा सकता है। अगर भूपेंद्र आ जाते हैं हिसार से तो जिलाध्यक्ष हैं, वहां पर भी जिलाध्यक्ष नया हो जाएगा। और भी कई जिलों में नाम चलता है कि संगठन के अंदर कुछ नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर सारा हिसाब किताब समीकरण सारा फिट किया जाएगा। और फिर जब प्रदेश अध्यक्ष की टीम में मुख्य जो काम हुआ करता है वो जिलाध्यक्षों का, मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्षों के बाद जिलाध्यक्ष, और जिलाध्यक्ष के बाद में महामंत्री। तो आप मान लीजिए महामंत्री से तो शुरुआत होने जा रही है बदले जाने से। उसके बाद आगे किस प्रकार की टीम बनती है, नजर इस पर भी रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी बता सकते हैं कि किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं नायब की सेना के अंदर, यानी कि नायब का जो मंत्रिमंडल कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की संगठन टीम में कौन से नए नाम हो सकते हैं। अगर आप किसी नाम को समझते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।